हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। जैसे कि आप जानते हैं, श्रावण का महीना चल रहा है, तो आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण महामातम्य 19वां अध्याय, श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्र रोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महा पाप को नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को वांछित फल प्राप्त करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। दसवीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद देवता, पुराण, यज्ञ तथा जितेंद्र विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता हो। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सनादि में नियम धारण करे और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करे। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाइए। भूख लगने तथा प्रस्खलन गिरना होकर आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करे। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अंत 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर के शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पंचगव्य श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उनकी पूजा करके गीत, वाद्य तथा गदा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजा करके कृतज्ञ होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जाप करे। उसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करे और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवीनतम वस्त्र ही प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधुओं समेत स्वयं भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ है और ना ही होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले,
बोले, हे संत कुमार, जब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्र रोपण व्रत का वर्णन करूँगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्र रोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्र रोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्र रोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवो अवन्तु यो नो यतो विष्णु विचर कर्मे पृथ्या सप्त धाम भी, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करे। इसी प्रकार द्विज कंद्र द्राय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करे। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्र रोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे और इस प्रकार कहे, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना हो उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगदम्बे, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करती हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाला ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर अपने भक्ति की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की कई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातः काल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेके ऐसा कहे, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निरांजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान करें अथवा जल में विसर्जित करें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर रस संत कुमार स्वाद में श्रावण मास महत्म्य में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्र रोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।